तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह क्यों किया, क्या वजह थी, उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, आप को इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु से महज 9 साल की उम्र में निकाह क्यों किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई रोज तक जिब्रील अमीन आते रहे और अम्मा आयशा की तस्वीर दिखाकर कहते थे कि हुजूर आपको इनसे निकाह होना अल्लाह का हुक्म है। तो एक और बात बता दूं कि अम्मा आयशा की छोटी उम्र थी और इसमें हिकमत ये थी कि हुजूर अस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी जोजा थी वो सब बड़ी उम्र की थी और कोई बेबा थी तो कोई मुतालबा थी। और जो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं वो घरेलू मसरूफात की वजह से चीज़ों को याद नहीं कर पाती हैं। और अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह में हिकमत ये थी कि वो छोटी उम्र की थी तो जल्दी सब सीख लेती थी। और अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा को कोई औलाद भी नहीं दी, क्योंकि अगर उनसे बच्चे हो जाते तो वो ज़्यादा वक्त बच्चों को देती, मगर अल्लाह को ये मंजूर ना था। आज मैं कुछ ऐसी बातें आप सबको बताती हूँ जिससे आपके दिलो दिमाग में कभी भी उल्टे सीधे सवाल नहीं आएंगे। पहला तो मैं ये बता दूँ कि ये अल्लाह का हुक्म था और जो अल्लाह का हुक्म होता है वो होकर ही रहता है। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीबी थी वो ज़्यादा उम्र की बेबा या मुतालबा थी और कोई भी बीबी कुंवारी नहीं थी। और अगर नबी करीम एक भी कुंवारी बीबी से निकाह ना करते तो आज जितने भी नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं वो कुंवारी लड़कियों से निकाह नहीं करते और ये कहते कि ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं थी, इसलिए हम किसी भी कुंवारी बीबी से निकाह नहीं करेंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक कुंवारी बीबी से निकाह करना जरूरी था। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि 9 साल की बच्ची से ही निकाह क्यों किया, इसकी बड़ी उम्र की लड़की से भी तो निकाह कर सकते थे। तो उस समय लड़कियां अच्छे खान पान के चलते 9 साल में लड़कियां बालिग हो जाती थी और उनके निकाह कर दिए जाते थे। दूसरा ये कि अम्मा आयशा छोटी उम्र की थी और उस उम्र में सीखने की कुव्वत ज्यादा होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहते थे, तभी तो अल्लाह ने आपसे एक भी औलाद नहीं दी और आप नबी करीम के साथ साथ रहकर वो सब सीखी। आका करीम ने किसी को नहीं सिखाया जो आपको सिखाया, क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं कि सिर्फ बीवी के सिवा किसी और से दरियाफ्त नहीं किया जाता। तभी तो अगर अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर नबी करीम के निकाह में नहीं आती तो आज हम और आपको अम्मा आयशा की तरफ से 2210 हदीस नहीं मिलती। तीसरी बात कि कई बार ऐसा हुआ जब नबी करीम अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होते और अल्लाह आसमान से वही यानी कुरान की आयत उतारते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक आयत उतारी जिसे सूरतुल नूर कहा जाता है। इस आयत में आप अम्मा आयशा की पाकीज़गी का बयान है। और चौथी बात ये कि उस वक्त मुंह बोले भाई बहन के साथ रिश्ता नहीं होता था। अगर नबी करीम हज़रत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि उनके मुंह बोले भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी निकाह नहीं करते तो आज ये परंपरा चलती और आज हम ज्यादा से ज्यादा मुंह बोले रिश्ते बना लेते हैं और शादी जैसे रिश्ते के लिए बेहद परेशान हो जाते। तो उस परंपरा को खत्म करने के लिए
आका सलातो वसलाम को अम्मा आयशा से निकाह करना पड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वफात फरमा गए तो आप अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कई साल लोगों को, आपके सहाबाओं को और ख्वातीनों को आपके हदीस सुनाए और सिखाए, जो आज हम सब जानते हैं, और यही सबसे बड़ा मकसद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़रत आयशा को नबी करीम के निकाह में लाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आज हम सब के पास वो हदीस पहुंच सके जो किसी और के मुंह से कभी सुनने को नहीं मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर। और अगर अब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में जाकर मुझे बताएं तो मैं और भी अच्छे से आपको समझाऊं। शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।